सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। क्या कर रही हो? आराम से आप क्या करें? चलिए सर, अनएम्प्लॉयमेंट शुरू से ही इस मुद्दे पर प्रखर रहे हैं, बोलते रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपनी तरीके तरफ से कोशिश कर रही है, लेकिन आपके द्वारा जो कोशिश पहल की गई है, किस तरह से देखते हैं, और जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव स्टेट में इसकी कितनी ज़रूरत आप समझते हैं? देखिए, जम्मू कश्मीर में आज रोज़गार की बहुत ज़रूरत है और पिछले 11 साल से कोई रोज़गार के कोई ऐसे मौके नौजवानों को नहीं दिए गए जिससे वो रोज़गार अपना लगा सकें, कोई काम कर सकें। हम भी मानते हैं कि हर आदमी को जम्मू कश्मीर के अंदर सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, बट वो लोग अगर जिनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी उनके लिए सरकार का फ़र्ज है कि कुछ ऐसे हालात बनाने या कुछ ऐसी स्कीम्स लानी जिससे उन बेरोज़गार बच्चों को रोज़गार मिल सके। तो लिहाजा आज युवा मिशन का यहाँ जो ऐप है, क्योंकि मेरे लीडर और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री जनाब उमर अब्दुल्ला साहब ने चंद महीने पहले ये युवा मिशन का लॉन्च किया था, और आज अब क्योंकि ये काम हमारा थोड़ा सा शुरू हुआ है, कुछ लोगों को हमने अथॉरिटी लेटर्स दिए हैं जिनके लिए युवा मिशन के तहत जो नए लोग अपना कोई यूनिट लगाना चाहते हैं, कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, और उसी सिलसिले में आज जम्मू के अंदर ये प्रोग्राम युवा मिशन का यहाँ रखा गया है। एक मेगा फेयर जॉब्स के लिए रखा गया, और यहाँ बार कोई 60 कंपनियाँ जो हैं, वो इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो आई हुई हैं और वो बच्चों से इंटरेक्ट कर रही हैं, और बच्चों को उनकी इंडस्ट्रीज़ के अंदर जो भी कोई ज़रूरत है उन इंडस्ट्रीज़ को बच्चों को वो बता रहे हैं। और उसकी सैलरी के लिए भी मैंने कईयों को पूछा सैलरी क्या है इनकी, और इन बच्चों के जॉब की सिक्योरिटी का है, काफ़ी सारी चीज़ें मैंने पूछी हैं। और मैंने डायरेक्टर साहब भी उनको भी कहा है कि ये चीज़ पे हमने वॉच भी रखनी है कि जो ये वादा ये कंपनियाँ जो इंडस्ट्रीज़ बाहर बैठी हैं इन बच्चों को लगाने के लिए, ये जो आज मेगा जॉब फेयर है उसके लिए कोई कल ये ना हो यहाँ ये बात करें कि हम लगाएंगे, कल इन बच्चों को लगाएं ना। ये एक ड्रामा नहीं होना चाहिए, हकीकत होनी चाहिए। तो लिहाजा ये युवा मिशन जो हमने लगाया इसमें काफ़ी सारी तरक्की हुई, और मुझे खुशी आज आपको बताने में कि अभी चंद महीने पहले ये लॉन्च हुआ। 18 जम्मू कश्मीर के अंदर आज तक अभी तक 48,000 लोग जो हैं इन्होंने अप्लाई किया है, और जिसमें से आज अभी 27,000 लोगों का आपने अप्रूव किया है हमने, और जिसमें से 5,000 के 6,000 के बीच में बच्चों का उनको बैंक से वो लोन दिया भी गया है, उनको फ़ायदा हुआ भी, उनका भी काम शुरू भी हुआ है। तो लिहाजा एक अच्छा मिशन है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों को इस मिशन को पढ़ना चाहिए। जो आज जो ऐप पब्लिक पोर्टल जो मैंने लॉन्च किया है, इसके तहत एक सिंगल क्लिक पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, और इसका आप फ़ायदा उठाएं उस पोर्टल से भी। और दूसरा मैंने अपने ऑफिसरान को कह दिया है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर या हमारे स्टेट ऑफिसर हैं, कि आप स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, पॉलिटेक्निक्स, ITI, इवन के प्राइवेट स्कूल कॉलेजेस जो भी हैं, हर जगह आप लोग जाइए और लोगों बच्चों को गाइड करिए, इस युवा मिशन का मकसद बताइए। तो उम्मीद करते हैं कि इसका अच्छा रिजल्ट आएगा, और ओवरऑल जम्मू कश्मीर के बच्चों को इस युवा मिशन से फ़ायदा होगा। और इसमें आप जो पत्रकार लोग हैं, मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस युवा मिशन का पूरा पंपलेट ले के मेरे डिपार्टमेंट से आप अपने अपने चैनल में चलाइए, क्योंकि ये बड़ा भले का काम है। गरीबों के बच्चों को ज़्यादा फ़ायदा होगा। जहां आप बाकी लोगों की ऐड चलाते हैं, इसको मुफ्त चलाइए, क्योंकि ये लोगों के फ़ायदे के लिए है, और इसका आपको दुआ ही मिलेगी। और आप लोग भी हमें इसमें पूरी मदद करेंगे, डिपार्टमेंट को सहयोग करेंगे इस युवा मिशन को कामयाब करने के लिए, ये उम्मीद मैं आप लोगों से रखता हूँ। सर, दूसरा मुद्दा जो था आपका 370 के बाद था रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, जो चिंगारी लद्दाख से भड़की है, और अब जिस तरह से सोनम वांगचुक को अरेस्ट किया गया है, जोधपुर भेजा गया है, किस तरफ से देखते हैं आप केंद्र के इस घटनाक्रम में? आज जब सोनम वांगचुक को अंदर किया गया, वो आदमी जो क्लाइमेट की लड़ाई लड़ रहा था कि आज हमारी जो आप देखें जो क्लाइमेट जिसकी बात आज जब ये फ्लड आया जम्मू कश्मीर में पूरी तबाही मची, उसी क्लाइमेट के लिए वो कितने साल पहले बोलना शुरू हो गया था कि आपकी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ग्लेशियर आपके पिघल रहे हैं। ग्लेशियर क्योंकि लद्दाख ग्लेशियर के बहुत नज़दीक है, और उसने कहा कि ग्लेशियर पिघल के नीचे गिरना शुरू हो गए हैं। ये बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन सोनम वांगचुक ने बड़े साल पहले कहा था। और दूसरी
बात कि आप जब लद्दाख के लोगों को आज इतने साल हो गए, जब 2019 से लेके आज तक 2025 तक, जैसे आपने जम्मू कश्मीर को लारा लगाया हुआ है, ये लारों लपों से सरकारें नहीं चलती। आपने अगर एक वादा किया था वहाँ के लोगों को, जो भी वादा किया था वो आपको पता होगा, दिल्ली की सरकार को पता होगा कि उन्होंने क्या वादा किया था लद्दाख के और करगिल के लोगों को, और जो वादा आपने किया था आज तक वो पूरा क्यों नहीं किया। अगर आपने उनको एक अश्योरेंस दिया था, वो अश्योरेंस फुलफिल क्यों नहीं किया। सेम सिचुएशन जम्मू कश्मीर की है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में से जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री साहब ने और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर साहब ने वहाँ पे कहा था कि डिलिमिटेशन पहले कराएंगे, डिलिमिटेशन के बाद जम्मू कश्मीर में इलेक्शन कराएंगे और इलेक्शन जैसे ही हो जाएगा हम स्टेट का दर्जा देंगे। आज 1 साल होने वाला है सरकार को बने हुए, अभी तक स्टेट का दर्जा नहीं दिया। ये क्या है? आप कब तक लोगों को दबा के रखेंगे, कब तक लोगों को जेलों में डालेंगे? क्या सोचते हैं कि सोनम वांगचुक को जेल में डालने से क्या वो लद्दाख की बात खत्म हो जाएगी? हम नहीं कहते कि लद्दाख के लोगों ने जो वहाँ कानून को अपने हाथ में लिया वो गलत बात है, वो नहीं लेना चाहिए था, लेकिन एक अनरेस्ट तो उन लोगों में था, एक गुस्सा तो उन लोगों में था। इस गुस्से को ख़त्म करने की ज़रूरत थी। जब देश की आज़ादी 1947 में पाई गई अंग्रेज़ों से, क्यों लोग लड़े, क्यों लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी? इस हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को बनाने के लिए क्यों अपनी जानें कुर्बान, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे नौजवानों ने 23 साल उम्र में अपनी जानें कुर्बान कर दी। किस लिए की थी? उनको एक गुस्सा था अंग्रेज़ों के खिलाफ कि भाई हमारे काम नहीं हो रहे, हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो इसलिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आज हिंदुस्तान की सरकार का बहुत बड़ा फ़र्ज है कि देश में, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमारा जम्मू कश्मीर का स्टेट के दर्जे के साथ साथ नौजवान रोजगार के लिए गांव-गांव भटक रहा है, शहर-शहर भटक रहा है, आपके दरवाज़ों तक भटक रहा है। और आप लोगों के चैनलों में भी वो लोग आते हैं, वो कहते हैं जी हमें छोटा मोटा कोई हम पियन ही रख लो, तो लेकिन आप लोग भी कहाँ से रखोगे? इसलिए आज आप देखें तो कोविड के बाद जो प्राइवेट बिजनेस है, चाहे मॉल थे, चाहे वो दुकानें थी, चाहे वो इंडस्ट्री थी, हर जगह मुलाजिम की कर्टेलमेंट हुई है। तो इसलिए आज बच्चों में उस नौजवान जो पढ़ लिख के आज पोस्ट ग्रेजुएट है, जिन्होंने इतनी पढ़ाइयाँ कर ली हैं, जब उनको रोज़गार नहीं मिलेगा एक गुस्सा तो आएगा। तो लिहाजा अभी भी वक्त है। मैं दिल्ली की सरकार से अपील करूँगा कि आप जो लद्दाख के और करगिल के लोगों से जो वादा आपने किया था उस वादे को निभाइए। ये मीटिंगें दर मीटिंगें नहीं चलेंगी, वही तारीख पे तारीख। वो एक पिक्चर आई थी, उस पिक्चर में एक डायलॉग था, तारीख पे तारीख। ये आज सेंट्रल गवर्नमेंट का ये काम हो गया, मीटिंग पे मीटिंग। भाई मीटिंगों से निकलता क्या है? कम से कम मीटिंगें बात। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात है कि 2014 से पहले एक कल्चर था, जब भी कोई मीटिंग होती थी इतने बड़े लेवल की तो उसके बाद में प्रेस ब्रीफिंग होती थी। आजकल प्रेस ब्रीफिंग वो कल्चर ही खत्म हो गया, मीडिया को बताया ही नहीं जाता कि भाई हमने मीटिंग में क्या डिस्कस किया। तो इसलिए ये मसला जो है आज जम्मू कश्मीर, चाहे वो लद्दाख है, चाहे करगिल है, अगर आपने हमें हमारा स्टेटस तोड़ा, हमारा स्टेट तोड़ा, हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, कोई अलग से कोई चीज़ नहीं मांग रहे, सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि जम्मू कश्मीर को आप स्टेट का दर्जा बहाल करिए। ये यूटी नहीं चलेगी, लेकिन बदकिस्मती। अच्छा, फिर देखिए एक बहुत बड़ा मसला हमारे सामने, अभी डेली वेजर पक्के ही नहीं हुए थे, उधर से एलजी साहब भी डेली वेजर हो गए, अभी तक उनका ऑर्डर नहीं हो रहा। अब एलजी साहब का कहीं ऑर्डर भी तो होना चाहिए ना, एलजी साहब बिना ऑर्डर के ही चल रहे हैं और वो ऑर्डर भी निकाल रहे हैं ट्रांसफर। हम ये जानते हैं कि एक बंदा जब रिटायरमेंट को 1 महीना रह जाता था, कभी कोई ऑर्डर नहीं। आप लोगों को, आप सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आपको पता होगा, वो ऑफिसर फिर ऑर्डर नहीं निकाल सकता था। तो एलजी साहब का परमानेंट ऑर्डर ही नहीं भी हुआ, तो वो ट्रांसफर कर रहे हैं, ऑर्डरों पे ऑर्डर कर रहे हैं। अब या तो मैं दिल्ली वालों को कहूँगा एलजी साहब का रेगुलाइज करो, जैसे हमने दिल्ली वेजरों को रेगुलाइज करना है, ऐसे एलजी साहब को भी रेगुलाइज करो, कम से कम हमें पता चले एलजी साहब पक्के हैं या कच्चे हैं। सर कल जिस तरह से उन्हें रातों रात जोधपुर भेजा गया ले से, जोधपुर जेल में वो इस समय है, कैसे देखते हैं? मैंने कहा गलत है ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। एक वो आदमी जो एनजीओ चला रहा है, जिसको सियासत से कोई लेना देना ही नहीं है, वो आदमी जो बिल्कुल एक अपना लोगों की बात को उठा रहा है, वो क्लाइमेट पे बात कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग पे बात कर रहा है, लोगों के इश्यूज़ पे बात कर रहा है, वो या तो कोई सियासतदान हो तो उसको आप कहें कि भाई हमने इसको वहाँ जोधपुर जेल भेज रहे हैं। भाई उसका कसूर क्या है? आग जिसने लगाई आप उसको पकड़ो ना, जिसने वहाँ जलाया, जिसने अफरा तफरी मचाई उसको पकड़ो, इसका क्या कसूर है? तो इसलिए आज बेटा बाप के कहने पे नहीं चलता, तो लद्दाख के लोग सोनम वांगचुक के कहने पे चलेंगे। इसलिए ये नाइंसाफ़ी है और ये मैं कहूँगा कि डेमोक्रेसी का मजाक है। और आज भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बापू गांधी और वो जो लोग जिन्होंने कुर्बानियाँ दे के देश की आज़ादी पाई, ये डेमोक्रेसी पाई, आज वो रो रहे होंगे कि यार क्या हमने इसीलिए आज़ादी पाई थी कि हमारे शरीफ भोले भाले लोगों को गलत कानूनों में डाल के जेलों में डाला जाए और इतनी दूर